Once again, a very good morning to everyone. Today we are going to start with a new topic. And first, we take some question related to fraction. Represent on a number line. आपको number line पर represent करना है 1 and 4 upon 5 को. ये एक्सरसाइज 5.2 है. 5.1 में भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा था, लेकिन वो हमारे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे और ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है. तो अब मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 1 and 4 upon 5 को. तो मैंने आप ये 5th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो. जब हम मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जैसे यहाँ पे 1 गिवन है, तो इसका मतलब ये 1 और इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 2 होता है. तो 1 और 2 के बीच में आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 एंड एक साइड में लिख देंगे 2. 1 और 2 के बीच में आएंगे. अब रिप्रेजेंट करना है 4 upon 5 को, देखना है 4 upon 5 कहाँ पे आएगा. तो नीचे क्या डिनोमिनेटर हमें क्या गिवन है, 5 गिवन है. तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होता है उससे जस्ट एक कम, मतलब 4, तो हम 1 और 2 के बीच में 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे. 1 2 3 एंड 4. 4 लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब हमारे गैप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 गैप हो गए. अब इसमें से जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है हमारा 4, तो अब हमें 4 नंबर वाली लाइन काउंट करके उसके ऊपर सर्किल लगा के उसे मेंशन करना है. तो ये फर्स्ट नंबर वाली लाइन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. 4 नंबर वाली लाइन पर सर्किल लगाया, एरो लगाया और लिख दिया 1 4 अपॉन में 5. मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद में चेक करना है, अगर यहाँ पे 1 की जगह, अगर आपको यहाँ 1 की जगह 3 गिवन होता तो आप क्या करते, 3 और उसके जस्ट बाद वाला 4, तो ये आपका 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होता. उसके बाद में जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को करते हैं, डिनोमिनेटर आपको 5 गिवन है, तो 5 से जस्ट एक कम 4 लाइन आपने 4 लाइन ड्रॉ कर दी. देन उसके बाद न्यूमरेटर आपके पास 4 है, तो 4 नंबर वाली लाइन पर सर्किल करके और आपने जो गिवन है क्वेश्चन में 1 4 upon 5 4 रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1 upon 2. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना भी आपने 5th क्लास में करा हुआ है. जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो आपको फाइंड जिस भी नंबर का करना होता है उसको सेम नंबर से, चाहे आप 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, कोई भी नंबर लो, उसका जो न्यूमरेटर होता है उसको भी और डिनोमिनेटर उसको भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. 1 upon 2 के 3 फाइंड करने हैं. हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 1 upon 2 ही आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से. तो इसको अपर साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो. 1 मल्टीप्लाई बाय में 2 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 4. देन उसके बाद 1 upon 2 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय में 3. मतलब आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो एक बार आप 2 से करोगे, एक बार 3 से करोगे और एक बार 4 से करोगे. 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 अपॉन में 6. इसके बाद में 1 इसको करोगे आप 4 से, तो आपके पास आएगा 4 अपॉन में 8. तो आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए, 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 6 एंड 4 अपॉन में 8 आर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन 2. ठीक है, मतलब आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसको आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. स्टार्ट आप करोगे 2 से, सबसे पहले 2 से करोगे, 2 अपॉन 2 से, फिर 3 अपॉन 3 से करोगे, फिर 4 अपॉन 4 से करोगे. मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है रिड्यूस 24 अपॉन में 48 इनटू इट्स स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब आपको 24 अपॉन 48 को इसकी स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले तो रिड्यूस का मींस क्या होता है, मैंने आपको कट करना बताया हुआ है. मतलब आपको इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे रिड्यूस में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों
डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसका जो सेकंड मेथड है जो आपको बुक में गिवन है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर निकालेंगे। न्यूमरेटर के भी अलग फैक्टर निकालेंगे और डिनोमिनेटर के भी। तो आप लिखोगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 24 और एक और लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 48। मतलब आप 24 और 48 दोनों के फैक्टर निकालोगे। फैक्टर कैसे निकालोगे, आप दोनों के निकालोगे एलसीएम, 24 का भी और 48 का भी। 2 से करा 12 आ गया, अगेन 2 से करा 6 आ गया, अगेन 2 से करा 3 आ गया, फिर 3 से करा 1 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 2 2 एंड 3। क्या आ गए, 2, 2, 3। ऐसे ही सेम 24 के 48 के, तो 48 के निकालोगे 2 24, अगेन 2 से जाएगा 12, अगेन 2 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 6, अगेन 2 से जाएगा 3, अगेन 3 से जाएगा 1। तो इसके क्या आ गए, 2 2 2 2 एंड 3। तो दोनों के हमने फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकाल के राइट कर लिए 2 2 2 2 एंड 3। अब इसके बाद इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब निकालने के बाद निकालोगे HCF। तो कॉमन फैक्टर आपके यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 2 2 2, तीनों में कॉमन है, इसमें भी है तीनों में और 3 भी है। मतलब आपका नीचे से बस एक 2 लेफ्ट बचेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 3। अब यहाँ पे निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 24। आपने क्या करा इस क्वेश्चन में, जो आपको जिसको रिड्यूस करना है उसके आपने न्यूमरेटर के भी फैक्टर निकाले और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर निकाले। कैसे निकाले, एलसीएम लेके दोनों के फैक्टर निकल गए। फैक्टर निकलने के बाद कॉमन फैक्टर के बाद HCF। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, 24/48 को रिड्यूस करना है। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 24। अब जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है उससे आपको जो गिवन क्वेश्चन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है उसको आप 24 से डिवाइड करोगे। मतलब अपर साइड को भी 24 से डिवाइड करा और लोअर को भी 24 से डिवाइड करा। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो आपका होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे 24 को 24 से डिवाइड करा 1 आ गया। अब 48 को 24 से करा तो 2 टाइम जाएगा, तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 28। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें गिवन क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सबसे पहले एलसीएम लेके फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर उसका निकालोगे HCF। HCF आपका जो भी आएगा उस HCF से आपको गिवन क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। मतलब ऊपर भी सेम 24 से करोगे और नीचे भी सेम 24 से करोगे। दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा आपका स्मॉलेस्ट simplest form of given question. I hope you all are understood these type of questions, and tomorrow we will continue with a new topic. Thank you so much.